Hello students, this is class 6 SST history lesson 5 Vedic is, and this is the third part of this video. In second part we had studied about the Vedas and about Rig Veda and including religion. Now the next heading is social structure, Raja and the people. मीन्स ऋग वेद के इंक्लूडिंग रिलीजन एंड सोसाइटी हेडिंग हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी. नाउ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग ऋग वेद के इंक्लूडिंग ही नेक्स्ट हेडिंग है सोशल स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे. राजा एंड द पीपल इन द ऋग वेद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल आर डिस्क्राइब यूजिंग डिफरेंट टर्म्स. मीन्स ऋग वेद में अलग अलग ग्रुप के लोगों को अलग अलग तरह से उन लोगों को डिस्क्राइब किया गया, उनकी अलग अलग जो टर्म्स हैं उनको उसमें डिस्क्राइब किया गया है ऋग वेद में. टू प्रोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वेयर प्रीस्ट एंड राजा, उसमें दो इम्पॉर्टेंट पीपल को डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट है प्रीस्ट एंड सेकंड है राजाज. प्रीस्ट मीन्स वर्शिपर्स, पुजारी वर्ग जिसको बोलते हैं, एंड राजाज मीन्स राजा लोग, किंग लोग. द प्रीस्ट ऑल्सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, जो प्रीस्ट्स हैं उनको ब्राह्मण्स भी बोलते थे. परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, ये लोग जो संस्कार एंड ऑल थे उनकी परफॉर्मेंस देते थे ब्राह्मण्स लोग. द राजाज वेयर हेड्स ऑफ दियर रिस्पेक्टिव ट्राइब्स, और जो राजा होते थे वो अपने जो उनकी ट्राइब्स होती थी, उनकी जाति जनजाति को वो हेड करते थे, वो राजा होते थे. एज इंटायर कम्युनिटी और क्लैन मीन्स जो एक कबीला टाइप का होता है, मीन्स कम्युनिटी एक होती थी, वॉज रेफर टू एज विश. पूरी कम्युनिटी या क्लैन को, एक कबीले को विश बोलते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल द मेम्बर्स ऑफ द पुरु कम्युनिटी, पुरु कम्युनिटी के मेम्बर्स जो हैं वे आर रेफर टू एज पुरु विश. उनको मीन्स बोला जाएगा कि आप पुरु विश के मेंबर हैं, आप उस कबीले के मेंबर हैं, जस्ट लाइक दैट. द वर्ड वैश्य ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम विस. जो वैश्य वर्ड है ये इसी से ओरिजिनेटेड, विस से ही ओरिजिनेटेड हुआ है, उसी से डेवलप हुआ है. द लोएस्ट यूनिट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वॉज अ फैमिली और कुल. मीन्स जो सबसे लो सोसाइटी होती थी, मीन्स जो सबसे लो यूनिट होती थी वैदिक सोसाइटी में, वो होती थी फैमिली, जिसको बोलते थे फैमिली मीन्स परिवार, या कुल बोलते थे, कुल बोलते थे. एंड द हाईएस्ट यूनिट वाज जन और द ट्राइब, और जो उसकी हाईएस्ट यूनिट होती थी वो होती थी जन, या जिसको बोलते हैं ट्राइब. बिटवीन द कुल एंड द जन देयर वेयर टू मोर यूनिट्स, इसके बीच में दो और यूनिट्स थी, जन और कुल के बीच में दो यूनिट्स और थी. द ग्रामा, द विस और क्लैन, जिसको बोलते थे ग्रामा. मीन्स एक विश और क्लैन, एक पूरा एक कबीला, जस्ट लाइक विलेज, पूरा एक कबीला. ग्रामा कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कुलास. मीन्स ग्राम जो होता था, ग्रामा जो होता था, वो कई सारे कुल के जो ग्रुप्स होते थे वो मिलकर के एक ग्राम क्रिएट करते थे. मीन्स ग्राम में किसको इंक्लूड किया जाता था, ग्रुप्स ऑफ कुल, कई सारे कुल मिलकर के एक ग्राम बनाते थे. अ ग्रुप ऑफ विलेजेस बिलोंग टू अ विस, और जो विलेजेस के ग्रुप होते थे वो बिलोंग करते थे एक विश के. मीन्स कई सारे विलेजेस का जब ग्रुप क्रिएट होता था पूरा एक विश कहलाता था, और जो कई सारे ग्राम होते थे मीन्स कई सारे कुल होते थे वो मिलकर के एक ग्रामा बनाते थे. मैनी क्लैंस फॉर्म्ड अ जन और ट्राइब, और कई सारे कबीले, कई सारे क्लैंस मिलकर के क्या फॉर्म करते थे, जन और ट्राइब. अ जन वॉज हेडेड बाई अ ट्राइबल चीफ, और राजा, और जो जन होता था एक मीन्स कभी क्लैन होता था वो किसके थ्रू हेड किया जाता था, एक ट्राइबल चीफ होते थे जिसको बोलते थे राजा. द ट्राइबल चीफ ऑल्सो कॉल्ड राजन, जो जन का मीन्स राजा होता था, ट्राइबल्स का जो राजा होता था, चीफ होता था, उसको राजन भी बोलते थे. वॉज एट द सेंटर ऑफ द आर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, वो आर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ही केंद्र होते थे. राजा, ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब, वो अपनी जाति जनजाति के प्रोटेक्टर भी होते थे राजन. ही प्रोवाइडेड लीडरशिप ड्यूरिंग वार्स,
protected the cattle and offered prayers to gods on behalf of his tribe. मीन्स राजा का क्या काम होता था, वो एक लीडरशिप देते थे वॉर के टाइम पे, एक लीडर बनकर के सामने आते थे, राजा या राजन प्रोटेक्ट करते थे अपने कैटल्स को, मीन्स अपने जो भी मवेशी पशु वगैरह होते थे उनको प्रोटेक्ट करना इनका काम होता था, और ऑफ़र करते थे गॉड को अपने विलेज, अपने क्लैन, अपने ट्राइब के बिहाफ पे गॉड को कोई भी प्रेयर जो ऑफ़र करनी होती थी वो अपने ट्राइब के बिहाफ पे वो ऑफ़र करते थे. बट ही डिड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर, बट उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती थी. There are indications that the early Vedic Raja might have been chosen by the members of the Vish or Jan. इसलिए क्या होता था यहाँ पर, ऐसी इंडिकेशंस थी कि हाँ जो स्टार्टिंग की वैदिक राजा लोग होते थे उनसे ये इंडिकेशंस मिलती थी कि उनके पास उनको चूज़ किया जाता था. मीन्स जो उनका विश या जनपद के जहाँ के वो राजा जिनको बनना होता था वहाँ के लोग, विश और जन के लोग, मेंबर्स लोग ही मिल करके अपना राजा चुनते थे, चूज़ करते थे. ही डिड नॉट हैव रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग अ रेगुलर आर्मी. उनके पास अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत सारे संसाधन नहीं थे. सो ही डिपेंड ऑन द मेल मेंबर्स ऑफ द विश टू फाइट वॉर्स. इसलिए मीन्स वो लोग मेल मेंबर्स को ही अपने यहाँ विश की, मीन्स फाइट जो वॉर्स में फ़ाइट होती थी उनको मेल मेंबर्स की ही ज़रूरत होती थी. द वेल्थ जनरेटेड अ रेगुलर बाय एग्रीकल्चरल surplus and appropriated by war booty was kept by the Raja or himself. मीन्स जो एग्रीकल्चर से एक्स्ट्रा जो सरप्लस एग्रीकल्चर होती थी उससे जो वेल्थ जनरेट होती थी, मीन्स जो भी संपत्ति वगैरह होती थी वो जो है राजा के थ्रू ही रखी जाती थी, वो खुद रखता था अपने लिए. हाउएवर, हालांकि ही डिस्ट्रीब्यूटेड अ फेयर शेयर ऑफ अमंग द ब्राह्मण्स, बट वो अपना उसमें से शेयर करते थे, कुछ शेयरिंग ब्राह्मण्स को भी देते थे. एंड द कॉमन पीपल बहुत ही कम शेयर करते थे, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट वो अपने पास ही रखते थे जो भी वेल्थ जनरेट होती थी एग्रीकल्चर के सरप्लस फूड से. नेक्स्ट इज स्लेव्स मीन्स जो उनके अंडर में वर्क करते थे राजा लोगों के. मीन्स स्लेव क्या होता था. इन द ऋग्वेद में मैनी हाइम्स डिस्क्राइब द पीपल हु वर अपोनेंट्स ऑफ द आर्यंस एज दासाज और दासियाज. मीन्स बहुत सारे ऋग्वेद में ऐसा डिस्क्रिप्शन भी मिला है कि कुछ लोग होते थे कि आर्यंस लोग एक दास या दासियों की तरह भी लोग होते थे. दीज पीपल प्रोबेबली डिड नॉट स्पीक इन संस्कृत नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. ये पीपल जो होते थे वो संभवतः संस्कृत नहीं बोलते थे एंड वो सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म नहीं करते थे. लेटर द टर्म दासाज एंड इट्स फेमिनिन फ्रॉम फॉर्म दासी एक्वायर्ड द मीनिंग ऑफ स्लेव. मीन्स जो दास और दासी शब्द है वो मीन्स फीमेल दास जो होता था उसको दासी बोलते थे, जो लेडी होती थी, और जो जेंट्स होता था उसको दास बोलते थे. ये आगे चल करके इनको ही मीन्स स्लेव बोला गया. द वुमेन एंड मैन कैप्चर्ड इन वॉर. मीन्स जो मैन एंड वुमेन वॉर की ड्यूरेशन में पकड़े जाते थे दूसरी अपोनेंट से, मीन्स जो उनके अगेंस्ट होते थे उनकी जो वुमेन्स एंड जेंट्स पकड़े जाते थे वेयर ट्रीटेड एज स्लेव्स. उन्हीं से एज अ स्लेव्स वर्क कराया जाता था. मीन्स दूसरे सपोज़ दो लोगों में फ़ाइटिंग हुई, दो राजाओं में फ़ाइटिंग हुई, बैटल हुआ, तो जो भी जीतता था तो डिफीटेड जो हारा हुआ राजा होता था तो उसके तरफ से जो मैन एंड वुमेन ये लोग पकड़ के लाते थे, कैप्चर करके लाते थे, उन्हीं से ये लोग उनको स्लेव्स बना करके रखते थे. उन्हीं से उनको ही दास दासी बना करके रखते थे. They belong to their owners who could make them do all kinds of work. मीन्स वो उसी ओनर के पास रखे जाते थे. मीन्स ओनर उन्हीं को रखता था जो हर तरह का, मीन्स जिस भी ओनर के पास वो रहते थे, जिसके मालिक के पास वो रहते थे, उनका हर तरह का वो काम करते थे. एवरी वर्क उनको सब कुछ करना होता था. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ वॉर्स. ऋग्वेद सोशल स्ट्रक्चर में ये नेक्स्ट हेडिंग है वॉर्स वेयर जनरली फॉट टू acquire land which was needed for agriculture and pasture.
जनरली वॉर्स क्यों होते थे उस टाइम पे? वो इसलिए लड़े जाते थे क्योंकि उन लोगों को लैंड की ज़रूरत होती थी, जो कि उनको एग्रीकल्चर करना होता था। इसलिए वो एग्रीकल्चर करने के लिए उनको पास्चर चाहिए होते थे, लैंड चाहिए होती थी, इसलिए आपस में उन लोगों के वॉर्स होते थे। दी अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर वर टू कंट्रोल वाटर सोर्सेज एंड कैप्चर स्लेव्स। और दूसरा एक और ऑब्जेक्टिव्स था, मीन्स एक और मोटिव होता था, उद्देश्य होता था वॉर करने का, कि उनको दूसरे वाटर के सोर्सेज पे अपना कंट्रोल चाहिए होता था खुद का, और स्लेव्स को कैप्चर करने का भी एक ये भी मोटिव होता था। इस वजह से वॉर होते थे। इन द बैटल्स हॉर्स ड्राइवन चैरियट्स वेयर यूज्ड, मीन्स जो बैटल के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे हॉर्स ड्राइव किए जाते थे, घोड़े चलाए जाते थे, उसमें चैरियट्स यूज़ किए जाते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट मोस्ट मैन पार्टिसिपेटेड इन वॉर। यहाँ पर कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी उस टाइम पर, सिर्फ जो मेन होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मेल लोग ही वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज असेंबलीज। देयर इज़ अ मेंशन, व्हाट इज़ असेंबलीज? देयर इज़ अ मेंशन ऑफ ट्राइबल असेंबलीज इन दी ऋग्वेद। ऋग्वेद में मेंशन किया गया है असेंबलीज़ के बारे में, ट्राइबल असेंबलीज़ के बारे में, जो ट्राइबल्स की सभाएं होती थी उनके बारे में मेंशन किया गया ऋग्वेद में। सच एज सभा, असेंबली मीन्स वी कैन से सभा, या समिति, विधाता एंड गणना, जिसको विधाता एंड गण बोल सकते हैं। इन दी असेंबली मीटिंग मिलिट्री, असेंबली में मीटिंग्स होती थी, किसकी किसकी, मिलिट्री, रिलीजियस एंड अदर मैटर्स वेयर डिस्कस्ड। उस असेंबली में क्या होता था, सभा लगाई जाती थी, समिति थी जिसमें सभी लोग जाते थे, मीटिंग्स होती थी मिलिट्री के बारे में, या रिलीजियस किसी बात के बारे में, धार्मिक कोई मैटर होता था, या अदर्स मैटर्स भी जो होते थे वो डिस्कस किए जाते थे इस असेंबलीज़ में। लीडर्स और राजाज वेयर ऑल्सो चूजन बाई द असेंबलीज, या किसी का अपना लीडर या राजा जब चुना जाता था, देन असेंबली में ही ये सारे वर्क होते थे, सभा में होकर जा कर के ही सारे वर्क होते थे। द विधाता वॉज मोर पॉपुलर दैन सभा द और समिति, मीन्स जो विधाता नाम दिया गया है वो सभा से ज़्यादा पॉपुलर थी। बोथ मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दी डिलिब्रेशंस ऑफ दी विधाता असेंबली। विधाता असेंबली इसलिए ज़्यादा पॉपुलर थी क्योंकि उसमें मेन एंड वुमेन सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। So this was the social structure. Now the next point we will discuss about in the next part. Next point will be social practices and megaliths. We will discuss about in the next point, next part. Thanks for watching.